इस तैयारी को करते समय कभी निराशा आई सोनल में? मेरी सफलता में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। उन्होंने जैसे गाइड किया है मैंने वैसे ही किया है। सबसे बड़ा मदन सर का। क्योंकि लोगों के शरीर की काट छांट करना, ठीक करना, इमोशनल व्यक्ति बोले ये सब काम कर नहीं सकता, तो सोनल कैसे करेगी? किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है कि रब की नेमत होती है बेटियां, बेटा हीरा तो अनमोल होती है बेटियां। शायद रब भी बेटियों को बना करके बड़ा खुश होता होगा, क्योंकि हर रिश्ते को प्यार से सींचती हैं बेटियां। हम सब जानते हैं, बहुत बार हमारे समाज में देखने में भी आता है कि बेटा बड़ा भाग्य से होता है, पर मैं सदैव कहता हूं कि बेटियां सौभाग्य से होती हैं और सौभाग्य भाग्य से बड़ा होता है। और यदि उन बेटियों को आप थोड़ी सी आज़ादी के साथ में उन पर विश्वास करके उनकी पीठ थपथपा दें, तो बेटियां वो सारे काम कर सकती हैं जिनको बेटे बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। आज मेरे साथ एक बेटी है, सोनल चौधरी, रिंगस के पास के छोटे से गांव से है। और सोनल ने सपना देखा कि वो डॉक्टर बने। इस सपने में बहुत सारे लोग भागीदार रहे। सामान्यतः हम सुनते हैं कि माता पिता भागीदार होते हैं, पर सोनल के इस रिश्ते में उनकी मौसी बड़ी भागीदार रही, उनके मामा जी बड़े भागीदार रहे और सोनल ने वो करके दिखा दिया। सोनल के 710 नंबर आए हैं 720 में से। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस बेटी पर हम सबको गर्व है। मिलाता हूं आपको, बहुत चुलबुली सी छोटी सी बिटिया है, पर उसने अपनी सफलता का शोर बड़ा मचाया है। आइए उससे मिलते हैं। सोनल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और खूब खूब बधाई आपको। धन्यवाद। और अब डॉक्टर बनने के बाद गांव में सोनल का दबदबा भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा ना? हाँ। तो सोनल, आपका जो नीट क्लियर हुआ है और उसमें 710 नंबर आए हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता में परिवार में सबसे ज्यादा रोल किसका मानती हो? मेरे ताऊजी और मासी। ताऊजी और मौसी। उनका कारण? सामान्य तौर पर हमें सुनते बच्चों से कि भाई मम्मी पापा का रोल ज्यादा बड़ा रहता है। मैं 4 साल से बाहर ताऊजी और मासी के पास ही पढ़ती हूँ, वही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मौसी पढ़ी लिखी है खुद? नहीं। अनपढ़ है? हाँ। फिर भी मतलब बेटी को जो है वो डॉक्टर बनाना है, उसमें वो किस तरह से हेल्प करती हैं तुम्हारी? एकेडमिकली तो नहीं कर पाती होंगी, पर बाकी सब चीजों में क्या हेल्प करती हैं? जैसे सुबह उठते हैं तो टाइम पे नाश्ता देना, और जैसे थोड़ा भी पढ़ाई में अगर डिले कर दो तो पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा। घर पे तुरंत फोन, ताऊजी को ये पढ़ नहीं रही है। ठीक है। खाना तुम्हारी पसंद का देती हैं? हाँ, पहले हमारे से पूछती थी क्या खाना आज, फिर वही बनता। वही बनता था, बढ़िया स्वादिष्ट बनता था। मैं मिला हूँ आपकी मौसी से, और मतलब बड़ी भावुक सी महिला हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उनका एक जज्बा है, जुनून है कि जो बच्चे मेरे सामने हैं वो जो करना चाहते हैं वो करें। हाँ। तो मतलब वो सख्त भी दिखी मुझे, अखरोट की तरह हैं, बाहर से बहुत सख्त हैं पर अंदर से उतनी सॉफ्ट हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हम कुछ अच्छा पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, पर कुछ हमारे अपने लोग साथ में हो और वो यदि थपथपा दें पीठ को तो फिर काम हो जाता है। गाँव कौन सा आपका सोनल? कोटड़ी दायलान। कोटड़ी धायलान। वैसे देखो, अब तो समाज का दृष्टिकोण बेटियों को लेकर के बदल गया है, पर एक समय ऐसा रहा है कि बेटियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के अंदर गांव में इतनी ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं थी। ऐसा लगता था बेटियों को क्या पढ़ाना। आपके परिवार में कैसा माहौल है? हमारे परिवार में बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर मतलब रखा जाता है पढ़ाई में, हर चीज़ में। ठीक है। मेरा बड़ा भाई भी साथ पढ़ता था, तो तीनों को, हम 2 बेटियां और 1 भाई, तीनों को बराबर फैसिलिटी देते हैं। ठीक है। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है सोनल? गवर्नमेंट स्कूल गांव से। गांव से? सरकारी स्कूल से पढ़ करके आई हो 10वीं तक? वाह। फिर वहाँ से स्कूल से यहाँ नीट, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कैसे आना हुआ? पहले तो 11th-12th की, और फिर बाद में हम कोचिंग के लिए विजिट करने आए थे सीकर, तो सब कोचिंग देखी, फिर मैट्रिक्स में आए, फिर मदन सर रिलेटिव निकल गए थे हमारे। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में डिसिप्लिन वगैरह ऐसे देखा, फिर मैट्रिक्स चूज किया। मतलब केवल रिलेशन के पेटे नहीं है वो, पहले पूरा माहौल हाँ, देखकर। हाँ। वैसे मदन सर तो बहुत डिसिप्लिन, खुद भी बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं और खूब मेहनती हैं। मतलब ऐसा रिश्तेदार होना भी एक भाग्य की बात होती है। हाँ, पर्सनली पूछते थे हर टेस्ट के पास, बाद में मार्क्स वगैरह मदन सर। ठीक है। इस तैयारी को करते समय कभी निराशा आई सोनल में? हाँ। ईमानदारी से बतानी है बात। हाँ, कभी कभी आती थी तो मैं, क्या लगता था? ऐसे कि अगर कभी, जैसे वैसे तो मेरे 650 प्लस मार्क्स रहते थे हर टेस्ट में, लेकिन 3-4 टेस्ट थे जिनमें 650 से कम स्कोर आया था, जैसे 630-40, तब मेरे बहुत लो फील होता था। फिर मेरा भैया बहुत ध्यान रखता था, तो वो गाइड करता था, फिर वो घुमाने ले जाता था बाहर। अच्छा। बातें करता था, टाइम स्पेंड, फिर सही होता तो थोड़ा नॉर्मल हो जाते थे। हाँ। परिवार का पूरा साथ रहता था, तो उससे सब। घबराहट हम पर हावी कभी नहीं हो पाई। चाचा जी बात कर लेते फोन करके, एक फोन पे ही आ जाते थे घर से, गांव से आ जाते थे मिलने के लिए। हाँ।
क्या बोलती तुम उनको? कि कोई भी प्रॉब्लम हो कोचिंग में, घर पे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो एक फ़ोन पे ही गांव से आ जाते थे, हमें मिलने के लिए आ जाते थे। ठीक, तो वैसे देखो बहुत बार हमें लगता है कि सब कुछ हमने कर लिया, पर इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी सफलताओं को गढ़ते हैं। वो अलग अलग तरीके से हमारे साथ होते हैं, खड़े होते हैं, उनका साथ होता है। अच्छा, आप ये देखो कि सफल आप हो, जीवन में अच्छा आप करोगे, पर खुशी उनको मिल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको उसी तरह का फिर वापस लौटाएं। खैर बेटियां उससे तो शिकायत रहती नहीं है, बेटियां तो ध्यान भी ज़्यादा रखती हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा अकेडमिकली बात आपसे नहीं करूँगा, 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या होता है कि हमारी जो इतनी बड़ी परीक्षा होती है उसमें सफलता में हमारी लगातार की गई अनुशासित मेहनत तो काम करती करती है, पर हम किन टीचर्स के साथ में पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स कैसे हैं, हमारे मेंटर्स कैसे हैं, उसका बड़ा रोल होता है। आपका इस मामले में क्या अनुभव रहा? मेरा जैसे हमें मदन सर और मान सर सब टीचर्स जो नोट्स पढ़ाते थे उन्हीं में से डायरेक्ट, जैसे नीट के एग्जाम का पेपर सोल्व कर ली थी, ऐसे लगता था कि पूरे नोट्स में से क्वेश्चन आए हैं, और रियल में आए भी थे, नोट्स में से ही आए थे। हाँ। और अब्दुल सर हमें बोलते थे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो मैं हर टीचर्स की हर बात को पूरा विश्वास करती थी, जो वो बोलते थे वही करती थी। तो मैंने पूरी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो लास्ट में 3 महीने होते हैं, उनमें हर टेस्ट का सिलेबस ज़्यादा आता है, टाइम 1 दिन का होता है, तो उसमें फिर शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ रिवाइज कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं सोनल, वो ये कहते हैं कि कई बार हमें लगता है बोले नीट का पेपर भी जो है ना वो हमारे टीचर्स ने बनाया है। हाँ, ये मैंने बोला था पिछले एक इंटरव्यू। कैसे ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि नोट्स में से ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखे हुए क्वेश्चन होते हैं सारे, टेस्ट सीरीज में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे देखे, मतलब वो कहीं ना कहीं टच किए हुए रहते हैं। हाँ। और ऐसा लगा नीट वाले दिन, मतलब पेपर देते समय फिर आपको लगा नहीं कि कुछ मुश्किल आ रही है, इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं आ रही थी, एकदम रिलैक्स होके आराम से, ऐसे लग रहा था जैसे डीटीएस ही दे रही हूँ। पेपर टाइम पर हो गया था। डीटीएस कितने दिए? डीटीएस मैंने लास्ट के 3 महीने में डेली का 1 दिया है, वैसे कोचिंग में 1 छोड़ के 1 लगता था। ठीक है। मॉक टेस्ट की जो एक बुकलेट दी गई थी हमें, 2 बार दी थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। हर टेस्ट से पहले उसी सिलेबस का मॉक टेस्ट दे के आती थी मैं, ईमानदारी से मैंने वो सारे मॉक टेस्ट भी सोल्व किए। अब मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें एमबीबीएस करने किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे तो 710 नंबर, इसलिए अपनी मनपसंद की कॉलेज में मिल जाएगी। वहाँ पर फ़ोन करके चाचा जी को बुलाओगी कि मौसी को? वहाँ पर किसी को भी बुला लूंगी मेरे परिवार में, मतलब लेकिन बुलाओगी जरूर? हाँ। ऐसा नहीं खुद डील करोगी सिचुएशंस को? भाई आ जाए, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन किसी को आना पड़ेगा। फिर तो कहीं पास में देखना कॉलेज, कहीं दूर ना जाए। पास ही। ठीक है। घर पे क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद? मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा, मासी का बताऊंगी। मासी का बताओ। हाँ, मौसी का बताओ। मासी रोने लग गई थी खुशी से। अच्छा। और रिजल्ट भैया ने निकाला था बस, और ताऊ जी तो जॉब पे थे। ठीक है। सब बहुत खुश। तो फिर मासी को तुमने ढांढस बंधाया कि मासी हाँ, हम ही रोकते हैं हमेशा, चुप हो जाओ। ठीक ही आया, सब अच्छा ही हुआ है। हाँ। देखो, खुशी के आंसू आना जीवन की सबसे बड़ी थाती होता है, सबसे बड़ी ट्रेजर होती है, संपत्ति होती है। हमारी आंखों से आंसू आए और वो खुशी के आए तो उसका आनंद भी अलग होता है। अब चूंकि देखो, तुमने देखो मौसी हैं, अनपढ़ हैं, फिर भी तुम्हें पढ़ा रही हैं, इतनी मन से पढ़ा रही हैं। सोनल जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या जिम्मेदारी लेना चाहेगी? मैं मेरे छोटे भाई बहन को मेरे से भी अच्छे लेवल पे सक्सेस करना चाहूँगी। और उसके लिए तुम भी ऐसे ही फोन पे भाग के चली जाओगी? हाँ, याद रहेगी ये बात? हमें ऐसा कहते हैं लोग सफल होने के बाद में भूल जाते हैं चीजें। नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। ठीक बात। परिवार के संस्कार जो हैं वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। सोनल, ऐसा कहते हैं कि जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, ये बहुत अलग प्रश्न है, सामान्यतः बच्चों से पूछा नहीं जाता है, उनके लिए डॉक्टरी का पेशा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के शरीर की काट छांट करना, ठीक करना, इमोशनल व्यक्ति बोले ये सब काम कर नहीं सकता, तो सोनल कैसे करेगी? मेरी एक सिस्टर ऑलरेडी एमबीबीएस कॉलेज में है, तो ऐसे वीडियो जो काटती रहती है तो वो भेजती रहती है। अच्छा। फिर उससे थोड़ा मतलब, हाँ, कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ओके, मतलब वहाँ से मानसिक तैयारी चल रही है। हाँ। कि ऐसी दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे व्यक्ति का इमोशनल होना बहुत बड़ा हथियार भी होता है। उसके जिंदा होने की निशानी यदि कोई है तो वो यही है कि उसमें इमोशंस कितने जिंदा हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और मैं ये चाहूँगा कि सामान्यतः बहुत सारी बेटियाँ सपना देखते समय घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। हालांकि उनमें शक्ति बहुत होती है। हमारे यहाँ महिला शब्द जो निकला है उसका मतलब होता है कि जो धरती को, मही को धारण कर सके वो महिला होती है। तो इनहेरेंट कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ ईश्वर ने आपको बहुत दी हैं,
पर सामाजिक परिदृश्य ऐसा होता है कि बेटियां थोड़ी घबरा जाती हैं। अब चूंकि सोनल के पास में कई और उसकी छोटी बहनें भी आएंगी पूछने, हम भी कर ले, क्या कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो सोनल, मैं चाहता हूं कि तुम आपको सुनने वाली जो बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, उनको क्या मैसेज दोगी? कोई मैसेज दो अच्छा सा उनको। हर मतलब सपना तो खुद को देखना होता है, ठीक है। फिर बाद में हर परिवार माँ बाप यही चाहता था कि उसके बच्चे हमेशा प्रोग्रेस करें। तो आज के ज़माने में तो कोई बेटे बेटी ऐसे करता नहीं है, सब सपोर्ट करेंगे, बस सपना देखो और उसके लिए मेहनत करो, मेहनत ज़रूरी है। हर सपना लागत तो मांगता ही है। हाँ। और लागत क्या होती है? पसीना, मेहनत, अनुशासन। सोनल ने वो किया और उसका परिणाम सामने है। इसलिए सोनल से बात करते समय भी उसकी खुशी जो है वो क्लास में भी ऐसे मुस्कुराती थी क्या? नहीं, मैं क्लास में किसी से बात नहीं करती। क्यों? मैं बस पढ़ाई पे ध्यान रखती थी। 10 मिनट का जैसे 3 क्लास होती थी, तो क्लास में जो सर पढ़ाते थे उस पर पूरा फोकस, और बाद में जो 10 मिनट का ब्रेक मिलता था उसमें बस मैं डाउट पूछना हो तो डाउट पूछ लो, या फिर जो क्लास में पढ़ाया है उसको मैं उस 10 मिनट में रिवाइज कर लेती थी पूरे नोट्स। ठीक है। और बाकी किसी से इंटरेक्शन नहीं कर। अपने टीचर्स को कुछ कहना चाहोगे? आज वो भी वीडियो देख रहे होंगे, सुनेंगे वो भी। मेरी सफलता में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। उन्होंने जैसे गाइड किया है मैंने वैसे ही किया है, सबसे बड़ा मदन सर का। तो उनको थैंक्स, प्रणाम कह सकती हो उनको। धन्यवाद। पता है क्या होता है, बहुत बार हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमारा देने का मन बहुत करता है, पर हम हिम्मत नहीं जुटा पाते, कह नहीं पाते हैं। जिंदगी छोटी होती है, इसलिए जिसका जो कहना है वो कह देना चाहिए। तो उनका एक बड़ा रोल है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम बहुत बड़े बन जाएं, पर हम ये मानेंगे कि मौसी के साथ साथ में हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने भी हमको तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनका इतना बड़ा योगदान है कि शब्द ही नहीं है, कैसे धन्यवाद करूं। ठीक बात है। देखिए, हमारे साथ में सोनल है और छोटी सी बिटिया है, पर ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है उसमें कुछ परिपक्वताएं आती हैं, मैच्योरिटी आती है, वो जीवन को और बेहतर ढंग से देखना और समझना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि उनके हाथ में बड़ी सफलताएं होती है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस बिटिया ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि यदि आप सपने देखें, उनको पूरा करने में लगने वाली लागत को देने के लिए तैयार रहें, तो फिर सपनों को आपके कदमों में झुकना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। मैं आपसे भी यही कहूँगा, इस वीडियो को देखिए, आपके बच्चों को दिखाइए और उनको बोलिए कि यदि रिंगस के पास में छोटे से गांव से निकली हुई सोनल ये कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि आपका सपना है तो कहीं ना कहीं एक सारथी चाहिएगा। मैट्रिक्स आपका सारथी बनने के तैयार है। चाहे आपका सपना डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, या एक बेहतरीन स्कूल करके और जीवन के अन्य जो करियर है उनमें आपको एक्सेल करना हो, तो वी आर रेडी फॉर यू। आप में सपना देखने का सामर्थ्य है, हम में मेहनत करने का सामर्थ्य है। दोनों को मिला देंगे तो सामने जो निकल करके आता है वो परिणाम केवल और केवल सफलता होगी। आइए उसका वर्णन करते हैं, उसको चुनते हैं। सोनल, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।